हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकिता। आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड क्रेडिट सेल। तो डिफरेंस देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। हाँ, देखिए हायर परचेज का क्या होता है। हायर परचेज इज अ बाइंग ऑप्शन, बोल रहा है हायर परचेज एक बाइंग ऑप्शन है, खरीदने का ऑप्शन है, जहाँ पे बायर कोई गुड्स खरीदता है और उसका पेमेंट रेगुलर इंटरवल्स में करता है, यानी कि उसको टुकड़ों में उसका पेमेंट करता है, तो वो क्या होता है हायर परचेज। इसमें क्या होता है, कस्टमर जो होता है वो पहला तो एक डाउन पेमेंट करता है, कुछ लमसम अमाउंट पे कर देता है जब वो खरीदता है कोई गुड। उसके बाद जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, जो रिमेनिंग बैलेंस है, जो बचा हुआ अमाउंट है, उसके लिए वो इंस्टॉलमेंट पे करता है और उस पे उसे इंटरेस्ट रेट भी चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा खरीदने का ऑप्शन है जहां पे बायर को छूट होती है कि जब वो कोई एक्सपेंसिव गुड्स खरीदता है तो उसको रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सके, एक साथ ना पे करके उसे इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सके। और इसमें क्या होता है कि पहला वो कुछ डाउन पेमेंट करता है, कुछ लमसम अमाउंट खरीदने के टाइम कुछ दे देता है, उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, उसका वो इंस्टॉलमेंट बनवा लेता है वेंडर से और उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इसमें बहुत मेजर बड़ा पॉइंट क्या है, सेलर रिमेन्स द ओनर ऑफ गुड्स। यहाँ पे क्या है कि पोजेशन बायर को मिल जाती है। ठीक है, जो खरीद रहा है, हायर परचेजर जो है, जो खरीद रहा है, उसे गुड्स मिल तो जाएंगे, उसे वो सामान मिल तो जाएगा, लेकिन वो ओनर नहीं कहलाएगा जब तक कि वो लास्ट इंस्टॉलमेंट ना पे कर दे। ओनर अभी भी कौन रहेगा, सेलर रहेगा। यहाँ पे सेलर का मतलब है हायर वेंडर। हायर वेंडर अभी भी उसका ओनर रहेगा, हायर परचेजर उसका ओनर नहीं रहेगा, जबकि गुड्स हायर परचेजर के पास ही रहेगा। ये बहुत मेजर पॉइंट है हायर परचेज का। अब उसको राइट तो रहेगा, जो हायर परचेजर है, जो बायर है, जो खरीदार है, उसको पूरा हक है कि वो उस गुड्स को पूरा मतलब यूज़ कर सकता है, उसे हक है कि वो उसे यूज़ करे, लेकिन उसका केयर उसको करना होगा क्योंकि ओनर अभी भी वेंडर है। उसको बहुत ही रीजनेबल केयर उस गुड की करनी होगी। ना वो उसे बेच सकता है, ना उसे गिरवी रख सकता है, ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसे बहुत ही ध्यान रखना होगा उस गुड्स का, जब तक कि वो उसके पास ओनरशिप ना आ जाए, जब तक कि उसने लास्ट इंस्टॉलमेंट तक पे ना कर दी हो, सब कुछ सेटल ना हो गया हो, क्योंकि ओनर अभी भी कौन है, हायर वेंडर है। जो सेलर है अभी भी उसका ओनर है। तो आई होप आपको हायर परचेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए जैसे कि एग्जाम्पल देख लें। मान लीजिए यहाँ पे बात की गई है, बाइक की बात ले लेते हैं। वो बाइक पड़ी 37230 की बाइक है। ठीक है, कैश प्राइस इसकी दी है कि 37,230 की वो बाइक है। अब बोला जा रहा, इसमें क्या बोलता है हायर परचेजर कि मैं आपको 10,000 का डाउन पेमेंट कर सकता हूँ, मैं अभी कर दूंगा। तो वेंडर बोलता है कि ठीक है, आप बाकी का 10-10 हज़ार के हिसाब से 3 इंस्टॉलमेंट बनवा लीजिए। तो जब वो हायर परचेजर कैलकुलेट करता है तो देखता है कि 10,000 का तो डाउन पेमेंट मैंने कर दिया था, 3 इंस्टॉलमेंट और बनाने को कह रहा है, यानी कि ये तो मुझे पड़ गया 40,000 की बाइक। ठीक है, तो ये जो 40,000 और 37,230 का जो अमाउंट है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, इंटरेस्ट हो गया, जिसकी वजह से उसे बाइक महंगी पड़ी। ठीक है, तो ये होता है हायर परचेज का कॉन्सेप्ट कि इसमें आपको ये सहूलियत मिलती है कि आप डाउन पेमेंट कुछ कर दीजिए, बाकी का आउटस्टैंडिंग अमाउंट आप इंस्टॉलमेंट में बनवा लीजिए, लेकिन वो चीज़ आपको और महंगी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है, इंटरेस्ट लग जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है हायर परचेज का। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए अब जो हमारा आज का टॉपिक है उसे देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड क्रेडिट सेल। तो ओनरशिप ऑफ गुड्स की बात की जाए, द बायर डज नॉट बिकम द ओनर ऑफ गुड्स अंटिल ही क्लियर्स द फाइनल पेमेंट। मैंने बताया तो जो हायर परचेजर होता है, यानी कि जो खरीदार होता है, उसके पास ओनरशिप नहीं आती जब तक कि वो लास्ट इंस्टॉलमेंट फाइनल पेमेंट ना कर दे, सब कुछ सेटलमेंट ना हो जाए। क्रेडिट सेल में क्या होता है, क्रेडिट सेल द बायर बिकम्स द ओनर ऑफ द गुड्स एज सुन एज द ट्रांजैक्शन फॉर सेल इज कंप्लीटेड। जैसे ही वो ट्रांजैक्शन होता है सेल का, गुड्स खरीदे जाते हैं और उसकी पोजेशन भी आ जाती है बायर के पास और ओनरशिप भी बायर के पास आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एक्ट, किस एक्ट के तहत हायर परचेज और क्रेडिट सेल काम करता है। हायर परचेज काम करता है हायर परचेज एक्ट 1972 एक्ट के तहत, और क्रेडिट सेल काम करता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1948 के तहत। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख ले, पोजीशन ऑफ बायर। बायर का क्या पोजीशन होता है।
ये फर्स्ट वाले पॉइंट का ही एक्सटेंशन है। द बायर डज नॉट बिकम द ओनर ऑफ द गुड टिल ही पेज द लास्ट इंस्टॉलमेंट। जो बायर होता है जब तक कि वो लास्ट इंस्टॉलमेंट ना पे कर दे, सारे सेटलमेंट्स ना कर दे, फाइनल पेमेंट ना कर दे, तब तक ओनरशिप उसको नहीं मिलती। ओनरशिप अभी भी हायर वेंडर के पास होती है, सेलर के पास होती है। इसमें पोजीशन क्या होती है बायर की? इन केस ऑफ क्रेडिट सेल द बायर होल्ड्स द पोजीशन ऑफ द ओनर ऑफ द गुड्स। यहाँ पे जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ सेल का, जैसे ही बेचा गया गुड्स, वो बायर के पास आया तो ओनरशिप और पोजीशन दोनों ही बायर के पास आ जाता है ना। मोड ऑफ पेमेंट, इसमें कैसा पेमेंट का मोड होता है? देखिए इंस्टॉलमेंट में होता है, पहला डाउन पेमेंट होता है, उसके बाद इंस्टॉलमेंट तय कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है? पेमेंट ऑफ प्राइस इज जनरली मेड इन लम सम बट इट कैन बी मेड अदरवाइज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। जैसे कि पहले जैसे ही सेल हुआ तो कुछ अमाउंट लमसम में कर दिया, और मान लीजिए कुछ अमाउंट बचा है या उसने नहीं पे किया, तो जैसे वेंडर और सेलर के बीच में जो भी एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग वो कर लिया जाता है, अब ट्रांजैक्शन पेमेंट कर दिया जाता है ना। टाइम ऑफ पेमेंट, कोई भी टाइम पीरियड चूज किया जा सकता है, मंथली पेमेंट करने का, क्वार्टरली पेमेंट करने का, हाफ ईयरली, 6 मंथ्स पे, ईयरली, 12 मंथ्स पे, कैसा भी टाइम रखा जा सकता है, डिसाइड किया जा सकता है। इसमें टाइम ऑफ पेमेंट में भी अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, यहाँ पे जैसा भी एग्रीमेंट किया गया हो बायर और सेलर के बीच में कि आप तब दे देना, इस पर्टिकुलर डेट पे दे देना, इतने महीने बाद दे देना, इतने दिन बाद दे देना, उसके अकॉर्डिंग यानी उन दोनों के बीच में जो भी एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ही पेमेंट होता है, उस टाइम पीरियड पे ही पेमेंट होता है। नाउ राइट ऑफ रीपोजेशन ऑफ गुड्स, रीपोजेशन का मतलब कि वापस से क्या गुड्स लिया जा सकता है। तो देखिए हायर परचेज में क्या होता है, अगर डिफॉल्ट हो गया पेमेंट में, इफ डिफॉल्ट इज मेड इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, अगर डिफॉल्ट हो गया, परचेजर नहीं दे पा रहा है पैसा, बायर जो है वो पैसा नहीं दे पा रहा है, नहीं पे कर पा रहा है इंस्टॉलमेंट्स, तो सेलर टेक बैक कर सकता है गुड्स, सेलर वापस से गुड्स को ले सकता है, उसके पास राइट होता है। इसमें रीपोजेस कर सकता है गुड को, यानी कि पोजेशन जो है बायर के पास, उसको वो अपने पास ले सकता है। तो इसमें अगर डिफॉल्ट होता है तो सेलर का राइट बनता है कि वो गुड्स ले ले। और इसमें अगर डिफॉल्ट होता है क्रेडिट सेल में, ऑन डिफॉल्ट इन पेमेंट सेलर कैन नॉट टेक बैक द गुड्स बट कैन फाइल अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ द प्राइस। वो सिर्फ केस कर सकता है, सूट कर सकता है, फाइल को सूट कर सकता है रिकवरी करने के लिए, जो भी उसका पैसा जितना भी बचा है उस रिमेनिंग बैलेंस के लिए वो सिर्फ केस कर सकता है, ना कि गुड्स वापस ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू सेल और प्लेज द गुड्स। क्या इसमें क्या होता है? देखिए हायर परचेज में नो राइट टू सेल और प्लेज द गुड्स। इसमें ओनर देखिए कौन है, ओनर है सेलर, लेकिन गुड्स किसके पास है? बायर के पास। तो बायर को रीजनेबल केयर रखना होगा, अच्छी केयर करनी होगी गुड्स को, ना वो उसे बेच सकता है, ना डिस्ट्रॉय कर सकता है, और ना ही उसे प्लेज कर सकता है, गिरवी रख सकता है। जबकि क्रेडिट सेल में सेल और प्लेज दोनों ही किए जा सकते हैं, क्योंकि ओनर कौन है? बायर है। नेक्स्ट पॉइंट है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? परचेजर कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। परचेजर जो होता है, बायर जो होता है, हायर परचेजर होता है, वो कभी भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है, उसे टर्मिनेट कर सकता है, एंड कर सकता है। अगर वो लगता है कि मैं केपेबल नहीं हूँ, मैं आगे का इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर सकता, तो वो टर्मिनेट कर सकता है कभी भी जब उसे लगे। और क्रेडिट सेल में क्या होता है? परचेजर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसने पूरा यूज़ किया, उसके पास ओनरशिप भी थी, और वो चाहे तो सेल भी कर सकता है, प्लेज भी कर सकता है, तो इसमें टर्मिनेट नहीं कर सकता। तो ये था डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज और क्रेडिट सेल। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।